गिनती की किताब खोलेंगे। गिनती, पुराने नियम में गिनती की किताब, उसका 14 अध्याय गिनती का। मैं 20 वचन से पढ़ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये वचन आपके लिए चंगाई, ये वचन आपके जीवन के लिए मार्ग, और ये वचन आपके लिए दवाई धर्मल ठहरेगा। आमीन। प्रभु ने कहा, तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूं, परंतु मेरे जीवन की शपथ, सचमुच सारी पृथ्वी प्रभु की महिमा से परिपूर्ण हो जाएगी। उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और निर्जन प्रदेश में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी, इसलिए जिस देश के विषय में मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई थी, उनको वे कभी देखने न पाएंगे। अर्थात जिन लोगों ने मेरा अपमान किया है, उनमें से कोई भी उससे देखने न पाएगा। याद रखिएगा, जाने में भी या अनजाने में भी जब आप परमेश्वर का अपमान करते हैं, उसकी बातें नहीं मानते, उसको घड़ी घड़ी परीक्षा में डालते हैं, घड़ी घड़ी उसको सताते हैं, उसको तरसाते हैं ओबीडियंस के लिए, प्रभु कहता है उनमें से एक भी व्यक्ति जो मैंने पूर्वजों से शपथ खाई है, उस देश को, जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती है, वे उसको नहीं देखने पाएंगे। परंतु इस कारण के मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है। लेकिन एक व्यक्ति है यहाँ पे, प्रभु कहता है, जिसका नाम कालेब है, लेकिन वो वैसा नहीं है। दूसरे लोग ऐसे हैं, लेकिन प्रभु कहता है वो कालेब जो है ना, वो उसके जैसा नहीं है। अगर आप में से कोई है कालेब के जैसा, तो बोलो वो मेरे लिए बात कर रहा है प्रभु। अगर आपको लगता है कि आप दुनिया के जैसे नहीं है, तो आप बोलना। आपको लगता है आप दुनिया के जैसे ही है, तो मत बोलना ये सब। अब दुनिया के जैसे हैं, तो प्रभु कहता है तुमको मैं वो आशीष वाले देश में, न धरती पर न धरती के बाद, तुमको वो आशीष वाले देश में मैं तुमको नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि तुम बार बार मेरी परीक्षा करते हो। तुम बार बार कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, तुम मेरा अपमान करते हो बैठ के। लेकिन एक व्यक्ति है यहां पे कालेब, परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है। हाँ, और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मेरे पीछे वो अच्छी तरह से चला है, इसलिए मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है, मैं उसको पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। इसलिए प्रभु कहता है कि मैंने जो प्रॉमिस किया है, मैं इस व्यक्ति कालेब के जीवन में मैं वो अपना वचन पूरा करूंगा। क्यों? क्योंकि ये कालेब जो है ना, वो बेईमान नहीं है। क्योंकि ये कालेब जो है ना, ये दूसरे जैसे सोचते हैं वैसे ये नहीं सोचता है, ये अलग है, ये अलग है। आज मैं चाहता हूं हम अपने आप से सवाल पूछें, हम अलग हैं कि वैसे ही हैं? खाली इधर आने से अलग नहीं हो जाएंगे। याद रखिए कि हम इधर आते हैं इसके लिए हम अलग हैं, आप इधर आने से अलग नहीं होंगे। नीति वचन 23 में लिखा है, मनुष्य से जैसा सोचता है वैसा वो है। जैसा परमेश्वर सोचता है वैसा नहीं है। मनुष्य खुद जैसा सोचता है वैसा वो है।
आपको जैसा आप सोचते हो उसमें से निकलकर जैसा परमेश्वर आपके बारे में सोचता है उसमें आना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? जिस तरह परमेश्वर आपके बारे में सोचता है जैसे हो, लेकिन परमेश्वर के सोचने से आप वैसे नहीं हो जाएंगे जब तक कि आप भी परमेश्वर के जैसे नहीं सोचेंगे, तब तक आप उसके जैसे नहीं बनेंगे। तो इसके लिए मनुष्य जैसा सोचता है वैसा है। अगर आप अपने बारे में जो सोचते हैं वो प्रभु से मैच नहीं करता तो आप पार नहीं पहुंचेंगे। आपको एक कुर्सी पर से उठकर दूसरी कुर्सी पर बैठना पड़ेगा आके। आपको खुद को अपने दिमाग में से निकालना पड़ेगा और प्रभु के दिमाग में आपको खुद को रखना पड़ेगा। समझ रहे हैं आपको? इधर आपकी खोपड़ी है और इधर मेरे परमेश्वर की खोपड़ी है। अभी अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर का प्लान आपके जीवन में पूरा हो तो आपको खुद को अपनी खोपड़ी में से निकालकर या तो अपनी खोपड़ी हटाकर हालेलुया। हमने कुछ बातें पहले देखी कि किस तरह से आपको नहीं मालूम लेकिन शैतान को और प्रभु दोनों को मालूम है कि मनुष्य से जैसा सोचता है वैसा। लेकिन कई बार हम मनुष्यों को मालूम नहीं होता और इस चीज का फायदा लेकर शैतान हमारे इधर ही आक्रमण करता है। किधर आक्रमण करता है? उत्पत्ति 3 अध्याय में हमने देखा कि कहां पे आक्रमण किया शैतान ने आदम और हवा को? हालेलुया। और उस आक्रमण में हमारे परदादा परदादी आदम और हवा उसमें फंस गए, पाप में गिर गए और उसका भुगतान सारी मनुष्य जातियों को करना पड़ा। कि आज हमारा जीवन दुखों से भर गया था जब हम प्रभु को नहीं जानते थे। दुखों से भरा हुआ जीवन, किसको भी मानते थे, ABCD कौन सा भी भगवान किसको मानो, लेकिन लोगों का जीवन दुख से भर गया था। क्यों? आदम और हवा का पाप हमारे ऊपर आया था। और आदम और हवा क्यों गिरे थे? क्योंकि कहां पे उसका आक्रमण हुआ था? तो उस पैटर्न के अनुसार आज भी शैतान कहां पे आक्रमण करता है? और हमने देखा कि 10 असर जो जब भी शैतान का आक्रमण हमारे सर के ऊपर रहता है, दिमाग के ऊपर रहता है, तो उसके 10 चिन्ह दिखाई देते हैं। और अगर उन 10 बीमारियों में से कोई एक भी बीमारी अगर आपको लगती है ना कि मेरे 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 ऊपर वो काम करती है बीमारी, तो आपको सावधान होना पड़ेगा। हालेलुया। आपको अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, कोई दूसरा ध्यान नहीं देगा आपके ऊपर। अभी मैंने मध्यस्थी की प्रार्थना में हमने देखा, विनर्स फोकस ऑन विनिंग बट द लूजर्स दे फोकस ऑन विनर्स। जिनका हारा हुआ जीवन है वो खाली जो जीत रहे हैं उनको ही देख रहे हैं, बस तालियां बजा रहे हैं, लेकिन खुद हारा हुआ है। कई हमारे भाई लोग फाइनेंस में तरक्की नहीं कर रहे हैं, दूसरे लोग फाइनेंस में तरक्की देख रहे हैं, बस उनको देख के तालियां बजा रहे हैं कि ये लोग पैसे में आशीषित होते जा रहे हैं, लेकिन खुद ऐसा कोई एक्शन नहीं लेते कि हम भी प्रभु के साथ इस तरह से सही हो जाएं कि हमारा भी फाइनेंस आशीषित। हालेलुया।
कई बहनें अपने पतियों को जीत के यहाँ पे प्रभु के घर में लेकर आ रही हैं, कई बेटियां अपने पिताजियों को लेकर यहाँ पे आ रही हैं, लेकिन कई दूसरी बेटियां हैं जो देख रही हैं खाली उनको बैठ के। कई पत्नियां हैं वो खाली देख रही हैं दूसरे के पति को आ रहे हैं, उनका पति भी आ रहा है, उनका पति भी आ रहा है। विनर्स, परमेश्वर ने आपको चुना है ताकि हम सब लोग विनर्स बने, हम जय वाले लोग बने। हालेलुया, बोलो जय वाले लोग बने, जीवन के हर क्षेत्र में जय। मैं बीमार था जब इधर आया था पहली बार कलीसिया में 1993 में, 5 बीमारियां लगी हुई थी, लेकिन ये जब जयवंत वाला प्रभु यीशु यहोवा निसी जब मेरे अंदर आया, 5 बीमारियों के ऊपर जय मिली मुझे। मैं हारा हुआ था अपने फैमिली लाइफ में, पत्नी के साथ संबंध नहीं था, लेकिन विनर एटीट्यूड जब मैंने यीशु के बारे में सुना कि प्रभु यीशु 33.5 साल की उम्र में हर चीज के ऊपर जय पाकर गया। हालेलुया, संसार के ऊपर जय, शैतान के ऊपर जय, पाप के ऊपर जय, मौत के ऊपर जय। और वो यीशु मसीह अब मेरे अंदर रहता है। वहां से मेरी खोपड़ी में समझ में आ गया कि मेरी खोपड़ी में कुछ गड़बड़ है। हालेलुया, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे दोस्त बहुत तरक्की करके गए हैं, लेकिन अभी उनको बीएमसी में, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में किसी को नौकरी लगी थी, कोई बड़ा बिल्डर बन गया था, तो मुझे लगता था अभी मैं उनके जैसा नहीं बन सकता हूं। यहां पे बोलो, यहां पे शैतान का आक्रमण कहां पे आता है? तू ऐसी नहीं बन सकती जैसे तेरी सहेली बन गई, उसकी पगार 2-2 लाख हो गई है, 3-3, तेरी नहीं, तेरे को यही 25-30 हजार ही मिलेंगे। लालू, तू अपनी जिंदगी में इतनी तरक्की नहीं करेगी, तेरी बहनें बहुत तरक्की करके गई, तू नहीं करेगी। यहां पे हाँ, पास्टर चंगा हो गया लेकिन तुम चंगा नहीं होगा, तेरे पास बहुत सारी बीमार, तू नहीं होगा चंगा। ये कौन बात कर रही है? तू अपनी मंजिल को नहीं पहुंच सकेगा, तू ये दारू वारू छोड़ भी नहीं सकेगा, तू ये छोड़ दिया, इसने छोड़ दिया, तू नहीं कर सकेगा। ये 4 बजे 5 बजे दुकान बंद करके तू नहीं कर सकेगा, बर्बाद हो जाएगा तू। इधर इधर बोलो, इधर। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं ना, तो मैं आपको डेफिनेटली बताता हूं, शैतान किसी भी सूरत में, कोई भी तरीके से वो आपके मन के ऊपर आक्रमण करता ही करता है, क्योंकि उसको और कोई तरीका ही नहीं है अभी। यहां पे आक्रमण करता है और यहां पे आपको क्या करता है? डिस्टर्ब करता है। कैसे? विचार डाल के, बोलो विचार डाल के। सबको अपने अपने अनुसार विचार डालेगा। हवा के मन में विचार डाला, तू और भी बुद्धिमान बन सकती है। ये प्रभु है ना, वो नहीं चाहता कि तू इतनी बुद्धिमान बने, इसके लिए ये पेड़ का जो फल है ना, वो तेरे को खाने के लिए उसने मना किया है। तू अगर खाती है ना ये फल, क्या बन जाती तू। और जैसे ये बात किया तो हवा के मन में विचार, कोरी कल्पनाएं। कहां पे लिखा है? 2 कोरिन्थियन 10 अध्याय 5। ये सबको याद है भाई, होशियार हो गए हमारे लोग। 10:5 मैं आपके लिए पढ़ूंगा धीरे धीरे, ताकि आपको मालूम पड़े कि मन के ऊपर आक्रमण कैसे होता है और उसमें से फिर छुड़ाएं कैसे हम अपने आप को। ये 2 कोरिन्थियन 5 अध्याय 10:5। यस, मालूम है, मालूम है, मालूम है भाई, मालूम है। हम कोरी कल्पनाओं और हर एक ऊंची बात को
जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती हैं उनका खंडन करते हैं। यहां पे पौलुस जो है वो तरीका बता रहा है कि किस तरह से जो आपके मन के ऊपर आक्रमण है, जो आपको मन को थकाने के लिए, वाद विवाद में डालने के लिए, ये सोचेंगे फिर ये सोचेंगे फिर ये, आपको सोचने में ही लगा देगा वो। लेकिन पौलुस कहता है हम कोरी कल्पनाओं और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है उनका हम खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। तुम इधर आक्रमण करेगा, हम तुम्हारा इधर ही सफाया कर देगा। हालेलुया। तुम इधर आएगा, हम तेरे को इधर ही खत्म कर देगा। तुम अंदर घुसने की कोशिश करेगा, हम उसी वक्त तेरे को मिसाइल से उड़ा देगा उधर। हालेलुया। क्योंकि अभी हमको तुम्हारा पैटर्न समझ में आ गया है, अभी हमको समझ में आ गया है कि तुम्हारा इलाज हमको कैसे करना है। मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर हमें हर लड़ाई का वेपन देता है। हर एक लड़ाई लड़ने के लिए वो हमारे को हथियार देता है। हालेलुया। अच्छा, कितने लोगों को ये मन की लड़ाई के लिए हथियार चाहिए? कितने लोगों को? सीरियस है तो मैं दूंगा। इसके लिए कई लोगों को बोलता हूं कि अगर काउंसलिंग के लिए बुलाना है, अगर माननी है बात तो मैं आऊंगा, बाकी मैं आपसे भी पूछ लूंगा, दूसरे से भी पूछूंगा, फिर चलाऊंगा अपनी, तो तुम चलते बनो इधर से। काउंसलिंग में नहीं आएंगे हम लोग। तो अगर आपको हथियार चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूं, खास करके उन लोगों के लिए जिनके मन में कौन से विचार आते हैं। तू ये नहीं कर सकता, अभी तेरी उम्र हो गई है, अभी तू ज्यादा ताली भी नहीं बजा सकेगी, अभी स्तुति आराधना के वक्त दूसरे खड़े रहेंगे, तू मत खड़ी रहना, क्यों? तेरी उम्र हो गई है अभी। ये कौन बात कर रहा है? हालेलुया। दूसरे सफल हो जाएंगे लेकिन तेरी पगार उधर की उधर रहेगी। तू इतना जल्दी चंगा होने वाला नहीं है, तू उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकेगी, तू अपने परिवार को नहीं जीत सकेगी। ये जब विचार आते हैं ना, तो आप समझ जाओ आक्रमण चालू है, या आक्रमण चालू है आपको दबाने के लिए। हालेलुया। लेकिन उसका एक हथियार है, एक हथियार चलाएंगे ना तो मस्त काम हो जाएगा। चाहिए वो हथियार? वो हथियार और कोई नहीं, वो हथियार परमेश्वर का वचन है, और उस वचन में भी एक सेंटेंस है जो हथियार है। एक सेंटेंस है, एक जुमला है जो आपको बोलना है, और वो जुमला है, शैतान तू झूठा है। क्या बोलेंगे? बताइए क्या बोलेंगे? बोलिए, 3 बार बोलिए, 3 बार बोलिए, जरा देखूं। बोलो, शैतान तू झूठा है और तेरी सास भी झूठी है। तू झूठा और तेरी सास भी झूठी है। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा ये वचन। यूहन्ना 8:44। ये हो गया 8, ये हो गया 44। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ये बहुत पावरफुल हथियार है। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की इच्छाओं को पूरा करना चाहते हो, और वह तो आरंभ से हत्यारा है, वह सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो
अपने स्वभाव के कारण बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठों का पिता है। हालेलुया। वो झूठा है, वो जो आपसे बात करता है ना, वो झूठ बोलता है। हालेलुया। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो सच नहीं बोलता, मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो सच नहीं बोलता, मैं ये बोलूंगा कि वो सच बोल ही नहीं सकता। शैतान जो है वो सच बोल ही नहीं सकता। शैतान सच बोल ही नहीं सकता, क्योंकि वचन में लिखा है उसके अंदर सच है ही नहीं। अरे है ही नहीं तो वो क्या बोलेगा सच? जो चीज आपके पास है ही नहीं, आपके पास है ही झूठ, और उसका यही अंधकार का तीर हम कई विश्वासियों को भटका देता है, भटका देता है। जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं, वे बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी हैं। कई बार हम ये वचन सोचते हैं, बोलते हैं, लेकिन फिर आता है ऐसा होगा थोड़ी, ये थींदे थोड़ी। जब कभी इस तरह का आपको जवाब आए, तब क्या होना चाहिए आपका जवाब? उसको बोलना चाहिए तू झूठा है, तू झूठा है, झूठा है। इस बात का प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा भाइयों। चलिए बोलिए मेरे साथ 5 बार बोलिए। शैतान को बोलो, शैतान तू झूठा है, शैतान तू झूठा है, शैतान तू झूठा है। बोलो, तू झूठा है, तू झूठा है, तेरे अंदर सच है ही नहीं, इसके लिए तू झूठ ही बोलता है। और अभी मैं तेरे चक्कर में आने वाला नहीं है, अभी मैं परमेश्वर को अपने जीवन में ले लूंगा। है कोई ऐसे लोग जो प्रभु को अपने जीवन में ले? है कोई ऐसे लोग जो सच को अपने अंदर ले? सच ये है कि आप चंगे हो गए हैं, सच ये है कि आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। अरे सच ये है कि आप मोर देन कॉन्करर हैं। सच ये है कि मैं मंजिल पर पहुंच चुका हूं अपनी। मैं आशीष वाला व्यक्ति हूं, मैं आशीष पाया हुआ व्यक्ति हूं, मैं बहादुर व्यक्ति हूं, मैं जयवंत से ज्यादा बढ़कर हूं, मैं बहुत खूबसूरत आदमी हूं, मेरा पिता बहुत पावरफुल है। बोलिए शैतान को, तू झूठा है, तू झूठा है, तू झूठा है, तू झूठा है, यीशु मसीह सच्चा है। एक और चाबी ले लो, क्योंकि हम जल्दी बंद कर। एक चाबी और ले लो, एक चाबी और ले लो। एक ट्रिक है, ट्रिक को क्या बोलेंगे? हाँ, अगर आपके पास थोड़ा भी दिमाग है ना तो इस ट्रिक को आप पकड़ेंगे। हाँ, और मुझे विश्वास है कि आप लोगों के पास बहुत सारा दिमाग है। हालेलुया। मैं ट्रिक दे रहा हूं आपको। हालेलुया। जब कभी कोई बड़ी आशीष आपके लिए परमेश्वर ने सोची है ना, जब कि अभी ये आशीष मैं इस बेटे के ऊपर या इस बेटी के ऊपर, अभी मैं ये टाइम आया है, अभी मैं इसके ऊपर ये आशीष भेजूंगा, तो आप लोगों को नहीं मालूम पड़ता होगा, लेकिन शैतान को मालूम पड़ता है। और इसके लिए शैतान वो ट्रिक करके आपके पास आता है, और जो चीज आपके पास आने वाली है उसके अपोजिट बात करता है। समझ रहे हैं बात को? समझ लो, आपका भाई प्रभु में आने वाला है। शैतान को मालूम पड़ता है इसका भाई अभी प्रभु को ग्रहण करने वाला है, तो वो रिया के कान में बोलेगा, तेरा भाई थोड़ी प्रभु में आएगा, एक भाई चला गया ना, ये भी भाई चला जाएगा। जब कभी ये आवाज आई तो तुम समझ जाना मेरे भाई का प्रभु में आने का लगता वक्त आ गया। मेरा भाई प्रभु में आने का वक्त आ गया। हालेलुया।
अरे ये आदमी तुमको जिंदगी में कभी माफ नहीं करेगा। इस आदमी के मन में तेरे लिए इतनी कड़वाहट है, इतनी नफरत है जो तुम सोच भी नहीं सकती। जब कभी शैतान इस तरह से बात करे ना, समझ के चलो कि वो जिस दुश्मन के लिए आपके मन में डाल रहा है कि वो आदमी तुमको कभी माफ नहीं करेगा, परमेश्वर उसके मन में काम कर रहा है। वो दुश्मन जल्दी आपके करीब आएगा और आपके साथ मेल मिलाप कर। इस तरह के ये ट्रिक, अगर आप में थोड़ी भी अक्ल है तो मैं आपको बताना चाहता हूं भाइयों बहनों, जो कोई भी अपोजिट वर्ड हो आपके पास बात करने को आ रहा है, उल्टा बात, हाँ? वो उल्टा है। हालेलुया। शैतान क्या है? उल्टा है। प्रभु जो चीज बोलेगा ना करने के लिए, वो बोलेगा नहीं करो। प्रभु जो चीज बोलेगा नहीं करो, वो बोलेगा करो। उल्टा है वो। शैतान का दूसरा नाम क्या है? उल्टा। हालेलुया। जब कभी बहुत अच्छी मिट्टी माटी आने वाली होगी ना, आपको बोलेगा तू किधर भी अटक जाएगी, तू लगता है तू किधर भी अटक जाएगी। उसमें से आप समझ जाना, मैं अटक नहीं जाएगी, शैतान तू लटक जाएगा। मेरा लगता है बेड़ा पार होने वाला है। अपने पड़ोसी को बोलो मेरा बेड़ा पार होने वाला है, मेरे लिए दरवाजा खुलने वाला है अभी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक बार उसके पैटर्न को आप समझेंगे ना, पैटर्न को, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। एक बार रोशनी इस चीज के आ गए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हालेलुया। आप इस तरह से एक्शन करेंगे कि आपको समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर क्या करना चाहता है मेरे जीवन। एक बहुत आसान तरीका है परमेश्वर क्या करना चाहता है आपके जीवन में, शैतान क्या बोल रहा है उसके अपोजिट। समझ गए बात को? हालेलुया। अगर ये ट्रिक को भी आपने पकड़ा और पहली वाली चीज को जो मैं आपको बता रहा हूं कि शैतान को बोलना तू झूठा है, गेट आउट, गेट आउट, ये प्रॉमिसेस मेरे लिए हैं, ये सब मेरे लिए हैं। कालेब को मालूम था प्रभु ने मेरे साथ, हमारे साथ वायदा किया है कि वो हमको ऐसे देश में लेके जाएगा जहां पे दूध और मधु की धारा बहती है, जहां पे हमारे लिए सुख सुविधाएं, हमारे लिए बहुत आशीष है, और वो कनान देश ही है। इसके लिए उसने अपने लोगों के बीच में आके बोला नहीं, हम उस देश के ऊपर विजय पाएंगे। अरे दूसरे लोगों ने बोला हम ग्रास हॉपर है, वहां के लोग बहुत पावरफुल है, हम टिड्डियों के जैसे हैं उनके सामने। प्रभु ने बोला ये लोग नहीं जाएंगे, लेकिन कालेब तूने मेरी आवाज को पहचान लिया है, तू मेरे करीब रहता है, तू मेरे अंदर की नीयत को जानता है, तू जानता है मैं कैसे तुम्हारे लिए सोचता हूं। मेरी बहन आप प्रभु के लिए क्या सोचती हैं? मेरे भाई आप प्रभु के लिए कैसे सोचते हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि प्रभु की नीयत आपके लिए बहुत अच्छी है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि जैसे बाप अपने बेटे को सब कुछ देना चाहता है, वैसे यीशु प्रभु आपको और मुझे सब कुछ अपना देना चाहता है? अगर आपकी नीयत प्रभु के प्रति सही है तो मेरे साथ हालेलुया बोलेंगे और बोलेंगे प्रभु आप सच्चे हैं, और शैतान को बोलेंगे तू झूठा है, तू झूठा है, हट जा यीशु प्रभु के नाम से। मुझे कालेब के जैसा अलग व्यक्ति बनना है। बोलो मैं अलग हूं, मैं अलग हूं। लोग ऐसे सोचते हैं तो मैं ऐसे सोचता हूं। लोग पीछे देखते हैं, मैं आगे देखता हूं। लोगों को घन चक्कर शैतान ने बनाया, हम शैतान को घन चक्कर बनाए। ये सीजन है हमारा, अपने पड़ोसी को बोलो ये सीजन है आपका, ये सीजन है। अरे यही वक्त है आपका तरक्की होने का, मेरी तरक्की का यही वक्त है। और जितनी तरक्की मैं अभी करूंगा उतना पिछले समय में मैंने कभी नहीं की है। ये मेरे दिन चल रहे हैं, ये मेरा समय है। इधर भी रास्ता खुलेगा, इधर भी रास्ता खुलेगा, इधर भी रास्ता खुलेगा,
इधर से भी मददगार आएंगे, इधर से भी मदद आएगी, इधर से भी मदद आएगी, ऊपर से भी मदद। ये दुश्मन भी दोस्त बन जाएगा, ये दुश्मन भी दोस्त बन जाएगा, ये दुश्मन भी दोस्त बन जाएगा। ये पहले का पुराना काम मेरा बंद हो गया था, ये वापस चालू हो जाएगा। ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा, बोलिए बोलिए, ऐसा 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 ऐसा, यीशु प्रभु के नाम से। कम ऑन, जो चंगे हो गए वे हालेलुया बोले, जो आत्मा में चंगे हुए वे हालेलुया बोले, जो अंदर से उत्साह में भरे वे हालेलुया बोले। बोलो मैं कालेब हूं, मैं कालेब हूं, मैं प्रभु यीशु का भक्त हूं। आमीन।